और प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी के मंदिर जाकर माफी मांग ली है। आपको बता दें, प्रदीप मिश्रा ने दंडवत प्रणाम करके क्षमा याचना की। श्री राधा रानी पर अमर्यादित टिप्पणी का मामला है और जो मथुरा के साधु संत थे वो लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि पंडित प्रदीप मिश्रा जो हैं वो बरसाना जाएं और राधा रानी से दंडवत माफी मांगे। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले तक 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था साधु संतों ने। ऐसा लग रहा था प्रदीप मिश्रा नहीं जाएंगे, क्योंकि इस पर प्रदीप मिश्रा की ओर से खुलकर कुछ नहीं कहा जा रहा था। दोनों मतलब राधा रानी के अनुयायी और प्रदीप मिश्रा के जो समर्थक थे वो इस मामले को लेकर आमने सामने थे। कई लोग प्रदीप मिश्रा के समर्थन में बोल रहे थे, उनका बचाव भी कर रहे थे, लेकिन मथुरा में इसको लेकर बाकायदा धर्म संसद बुलाई गई। इस बात का प्रस्ताव रखा गया कि अगर प्रदीप मिश्रा यहां जाकर राधा रानी से माफी नहीं मांगेंगे तो उन्हें कभी आने नहीं दिया जाएगा। और आखिरकार ये तस्वीरें जब प्रदीप मिश्रा राधा रानी के दरबार में पहुंचे और उन्होंने माफी मांगी दंडवत प्रणाम करते हुए। हमारे साथ विनोद मिश्रा जुड़ गए। विनोद, क्या अब ये पूरा विवाद खत्म हो जाएगा यहाँ से? राधा रानी को लेकर जो टिप्पणी की थी उसके बाद प्रदीप मिश्रा ने माफी मांगी, मतलब सारी चीजें अब सॉर्टेड है इस मामले में? देखिए, बिल्कुल जब ये विवाद शुरू हुआ था तब भी प्रदीप मिश्रा ने इस बात का जिक्र किया था कि अगर लोगों को लगता है कि उनकी बातें गलत है तो माफी मांग सकते हैं। और इसीलिए शायद उनको एहसास हुआ कि जो टिप्पणी उन्होंने की और जिसको लेकर खासतौर पर ब्रजवासी जो है श्रद्धालुओं ने जो चिंता जाहिर की, जो सवाल उठाए, शायद उन्हीं सवालों के जवाब, उसी चिंता का निवारण करने के लिए ही प्रदीप मिश्रा जो है आज वो पहुंचे वहां पर और उन्होंने बाकायदा राधा रानी के चौखट पर दंडवत प्रणाम किया, क्षमा याचना मांगी। यानी कि ये जो बातें जिसको लेकर कहा जा रहा था कि राधा रानी को लेकर जिन्होंने जो बातें कही थी उसको लेकर ब्रजवासी खुश नहीं थे। कई सारे संत महात्माओं ने उसको लेकर सवाल उठाए थे और खासतौर पर ब्रजवासी जो राधा रानी के लोग हैं उन्होंने भी सवाल उठाए थे। इसीलिए उन्हें ब्रज जाना पड़ा और बरसाने जाकर उन्हें राधा रानी के मंदिर में जाकर दंडवत प्रणाम करना पड़ा। तो अब लगता है कि इस कवायद के बाद प्रदीप मिश्रा के ये जो विवाद था उसका पटाक्षेप हो जाएगा, वो अब खत्म हो जाएगा। ठीक है विनोद, मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगा, लेकिन तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं और इन तस्वीरों में हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कैसे प्रदीप मिश्रा ने पूरे विवाद के पटाक्षेप की कोशिश की है। ये तस्वीर जरा बिग बॉल पर देखिए, बड़ी तस्वीर। प्रदीप मिश्रा बाकायदा दंडवत वहां पर लेट गए और उन्होंने माफी मांगी। इसका क्या सीधा मतलब ये है कि प्रदीप मिश्रा इस बात को मानते हैं कि उन्होंने गलत बोला था? क्या आपने प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी के मंदिर जाकर माफी मांग ली है? आपको बता दें, प्रदीप मिश्रा ने दंडवत प्रणाम करके क्षमा याचना की। श्री राधा रानी पर अमर्यादित टिप्पणी का मामला है और जो मथुरा के साधु संत थे वो लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि पंडित प्रदीप मिश्रा जो हैं वो बरसाना जाएं और राधा रानी से दंडवत माफी मांगे। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले तक 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था साधु संतों ने। ऐसा लग रहा था प्रदीप मिश्रा नहीं जाएंगे, क्योंकि इस पर प्रदीप मिश्रा की ओर से खुलकर कुछ नहीं कहा जा रहा था। दोनों मतलब राधा रानी के अनुयायी और प्रदीप मिश्रा के जो समर्थक थे वो इस मामले को लेकर आमने सामने थे। कई लोग प्रदीप मिश्रा के समर्थन में बोल रहे थे, उनका बचाव भी कर रहे थे, लेकिन मथुरा में इसको लेकर बाकायदा धर्म संसद बुलाई गई। इस बात का प्रस्ताव रखा गया कि अगर प्रदीप मिश्रा यहां जाकर राधा रानी से माफी नहीं मांगेंगे तो उन्हें कभी आने नहीं दिया जाएगा। और आखिरकार ये तस्वीरें जब प्रदीप मिश्रा राधा रानी के दरबार में पहुंचे और उन्होंने माफी मांगी दंडवत प्रणाम करते हुए। हमारे साथ विनोद मिश्रा जुड़ गए। विनोद, क्या अब ये पूरा विवाद खत्म हो जाएगा यहाँ से? राधा रानी को लेकर जो टिप्पणी की थी उसके बाद प्रदीप मिश्रा ने माफी मांगी, मतलब सारी चीजें अब सॉर्टेड है इस मामले में? देखिए, बिल्कुल जब ये विवाद शुरू हुआ था तब भी प्रदीप मिश्रा ने इस बात का जिक्र किया था कि अगर लोगों को लगता है कि उनकी बातें गलत है तो माफी मांग सकते हैं। और इसीलिए शायद उनको एहसास हुआ कि जो टिप्पणी उन्होंने की और जिसको लेकर खासतौर पर ब्रजवासी जो है श्रद्धालुओं ने जो चिंता जाहिर की, जो सवाल उठाए, शायद उन्हीं सवालों के जवाब, उसी चिंता का निवारण करने के लिए ही प्रदीप मिश्रा जो है आज वो पहुंचे वहां पर और उन्होंने बाकायदा राधा रानी के चौखट पर दंडवत प्रणाम किया,